आमर गाँव गुडी पिला तन्ना शशि भोई आम छोट बोली छुआ बोली भल पी। मेरा गांव का लड़का जिसका नाम शशि भोई, हम बचपन से एक दूसरे से प्यार कर रहे थे, एक साथ रहते थे और स्कूल में पढ़ रहे थे। शशि मुझे कहा कि हम दोनों एक ही जात के हैं, शादी करेंगे बोलकर जबरदस्ती मेरे साथ शारीरिक संपर्क बनाया। मैं प्रेग्नेंट हो गई तो मुझे गर्भपात टेबलेट खिलाकर भाग गया। पहले प्यार का बहाना, फिर शादी का वादा। लड़की गर्भवती हुई, लड़का दवाई देकर गर्भपात कराया। फिलहाल आरोपी फरार है और पीड़िता लड़की अपने घर के दरवाजे के सामने बैठकर न्याय की बात जोह रही है। 100% फाइनेंस के साथ पाएं अपनी मनपसंद होंडा बाइक सिर्फ गांधी होंडा पर। 3000 रुपए तक का डिस्काउंट, बेस्ट एक्सचेंज वैल्यू, 4 साल की वारंटी और साथ में ढेर सारे गिफ्ट, हेलमेट, बाइक कवर, टाइप सी केबल और बहुत कुछ। फुली ऑटोमेटेड सर्विस सेंटर और फास्ट सर्विस के साथ गांधी होंडा है एकदम बेस्ट। तो आज ही आएं IDBI बैंक के बाजू में, गोतमा, नुआपाड़ा, ओडिशा। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम सुरेश आचार्य, आप देखना शुरू कर चुके हैं K3 टीवी। खरियार के नज़दीक भुलिया सिकुआ नाम के एक ग्राम पंचायत है। उस पंचायत के गांव है जिसे नुआपाड़ा कहते हैं। इस गांव में भोई समाज के प्राय सभी लोग रहते हैं, 99% भोई समाज के लोग हैं। इसी गांव में एक लड़का है, उसका नाम है शशि भोई। शशि भोई जो है अपने ही जात की एक लड़की के साथ बचपन से पढ़ाई करता था। जब पढ़ाई करते करते जब उम्र थोड़ा सा आगे बढ़ा, जब वो जवान हुए तो एक दूसरे प्रति आकर्षित हो गए। तो लड़के का नाम है शशि भोई और लड़की का नाम तो हम नहीं बता सकते, समझ ले हम रखते हैं प्रिया। शशि भोई और प्रिया के बीच में एक संपर्क बढ़ा, प्यार बढ़ा, आकर्षण बढ़ा। तो उसके बाद ये आकर्षण जो प्यार में बदल गया। प्यार का उफान बड़ा खतरनाक होता है। जब ये प्यार हो जाता है तो उसके बाद बहुत से ऐसी घटनाएं घटती है आपस में जो कि होना नहीं चाहिए। प्यार का सिलसिला आगे बढ़ा तो एक दूसरे से समझौता हुआ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लड़का बोला, लड़की ने भी प्यार किया उनसे और ये जो है ये प्यार जो है नज़दीकियाँ ज़्यादा बढ़ गई और कुछ दिन बाद लड़की को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। लड़की का नाम मैंने जैसा बताया हम नाम रखते हैं प्रिया। जब प्रिया को इस बात का पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तो वो शशि जो उसका प्रेमी है उसको बताया कि मैं पेट से हूँ। ये सुनते ही शशि का दिमाग पूरा ख़राब हो गया, चकरा गया। वो बोला अब कैसा करना है। तो उसके दिमाग में बहुत एक अच्छा आइडिया आया, बहुत लोग को आता भी है ये आइडिया। तो उसने क्या किया, वो लड़की से मुलाकात किया और बोला कि देखो अभी तो हम सेटल नहीं हुए हैं और अभी अगर शादी के बात करेंगे तो गांव वाले हंसेंगे क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो। तो अभी एक काम करते हैं अपन कि मैं गोली ला के देता हूँ तुमको गर्भपात कराने का, तो वो गोली तुम खा लेना। जब गोली खा लेने के बाद जब सब कुछ सुधर जाएगा तो गर्भपात भी हो जाएगा और सब सुधर जाएगा। तो कुछ दिन बाद हम लोग अपने माँ बाप से बात करके शादी कर लेंगे। इसी बीच में मैं सेटल भी हो जाऊँगा। ये झांसे में आ गई लड़की प्रिया, झांसे में आ गई। उसने भी हामी भर दी और लड़का लाया और गोली भी दिया उसको, गोली भी खाई और गर्भपात हो गया। गर्भपात होने की सूचना पाने के बाद बताया जाता है कि शशि जो है गांव से फरार हो गया। अब सभी ढूंढ रहे हैं कहाँ है शशि। लड़की को थोड़ा देर में पता चला, 2-3 दिन बाद पता चला शशि वही कहीं नहीं दिख रहा। गाँव वालों को पूछे तो गाँव वालों को पता नहीं कहाँ गया है। तो लड़की गुस्साई हुई, वो क्या कि शशि के घर पहुँची, शशि भोई के घर पहुँची, वहाँ पर बैठ गई। उन्हें पूरा कहानी सुना है कि आपका लड़का मेरे साथ हम लोग पढ़ते थे, बड़े हुए, मेरे प्रेग्नेंट कर दिया, दवाई ला के दिया और मेरा प्रेगनेंसी जो था वो गर्भपात भी हो गया और लड़का भाग गया है। तो परिवार वाला असमंजस पड़ गए, शशि के परिवार वाले भोई के। तो वो अनान फनान कुछ कहानियाँ बताए, कुछ स्टोरी बताए, लड़की के ऊपर कुछ लांछन किए और लड़की को बोले आप यहाँ से चले जाओ। अगर लड़का किया है तो लड़का जानेगा, हम उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो लड़की बेचारी वापस अपने घर पहुंच गई और घर पहुंचने के बाद उनके परिवार वाले के साथ, परिवार वालों की तब ये बात तभी पता चला। लड़की के साथ थोड़ा बहुत मारपीट तो होता ही है, आप तो जानते हैं। तो मारपीट करने के बाद लड़की बहुत रोई। तो उसके बाद
प्रिया के जो फादर हैं उन्होंने कहा कि चलो गांव में एक बैठक बुलाते, क्योंकि दोनों एक ही जात के हैं, ये लड़की भी भोई है और शशि वो भी भोई जात का है। तो गांव में मीटिंग बुला लेते हैं, फिर उसको सलाह मशवरा करते हैं। तो गांव में एक बैठक बुलाया गया, गांव के सभी लोग, पंचायत बैठा, बहुत चर्चा हुआ, किसकी गलती, क्या गलती, क्यों हुआ, ऐसा सब बात करने के बाद में कुछ समाधान नहीं निकला, क्योंकि लड़का पक्ष के जो प्रेमिक पक्ष के जो परिवार है वो बिल्कुल वो बोलते हैं इससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। जब वो ये बात बोले कि लेना देना नहीं है, तो इसका मतलब ये केस तो अक्सर क्या होता है, गांव में समाधान नहीं होने से थाने पहुंचते। तो प्रिया के परिवार वाले थाने पहुंचे, खरियार थाने में उन्होंने एफआईआर भी लिखा है कि लड़का शशि भोई नाम का एक लड़का वो प्रिया के साथ शारीरिक संपर्क किया और उसका बच्चा होने वाला था, उसको प्रेग्नेंट हो गई थी, फिर उसको दवाई खिला के उसको भाग गया लड़का। खरियार पुलिस ने एफआईआर रख ली। बताया जाता है कि कुछ दिन तक परिवार वाले इंतजार किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ कि शशि भोई का कहीं आता पता नहीं मिला। इससे नाराज परिवार वाले क्या किए कि कोमना में नुआपड़ा जिलापाल आए थे, मधुसूदन दास, जो जन सुनवाई होती है, ग्रीवांस होता है, जहाँ पर कि कलेक्टर और एसपी दोनों रहते हैं। वहाँ पर उन्होंने लिखित रूप से शिकायत किया कि खरियार थाने में एफआईआर देने के बाद भी इतना दिन हो गया, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो कलेक्टर साहब ने वहीं पर, एसपी थे तो एसपी को उन्होंने एक वो जो कंप्लेन कागज है वो एसपी साहब को दिए। नुआपड़ा के एसपी हैं रघुवेंद्र रेड्डी, उन्होंने परिवार वालों को बोला कि जल्द से जल्द हम इस केस को सॉल्व करेंगे और लड़का गुनहगार जो है उसको हम पकड़ेंगे और कानून के अनुसार कार्रवाई करेंगे। शशि भोई जे मोर भौणी संगे एटा संपर्क रखिथिला बाहा हेमी बोली करी और सेनु से 3 मास हिचे बोली कर आसीथिला घर के तार सेनु से हटा ली दी छे। खरियार थाना ने हमें एफआईआर दी थी नो, पुलिस भी हमार कथा नहीं सुनवा और सोमवार दिन हमें जी थे नो कुमना गिरिविनेस के एसपी साहब कहले जे 3 दिन पर अरेस्ट करमी बोली करी कहले ना नहीं। कहा जाता है कि कब बीत चुका है और क्या एक्शन हुआ इसके अभी तक पता नहीं चला कि शशि भोई कहाँ है, अभी भी खोजबीन जारी है। लेकिन लड़की बहुत दुखी है, वो न्याय की मांग कर रही है और रो रही है, इंतज़ार कर रही है उसके साथ इंसाफ होगा या नहीं होगा। तो फिलहाल कहानी इतना ही है, साथ में पढ़ते थे, बड़े हुए, प्यार हुआ, प्यार होने के बाद लड़की प्रेग्नेंट हो गई और लड़का फरार हो गया। लड़का अभी तक फरार है। इस तरह की जो घटनाएं घटती हैं उसके बारे में आप लोग क्या सोच रहे हैं? ऐसा क्यों होता है? क्या ऐसा होना चाहिए कि शादी से पहले एक आश्वासना लड़का दे, उसका सुनकर, उसका प्रॉमिस सुनकर आप शारीरिक संबंध बना लेते हैं और उसके बाद जो प्रॉब्लम्स आते हैं खासकर लड़कियों को झेलना पड़ता है। किस तरह से घटनाएं बहुत हो रही है, वो थाने तक नहीं पहुंचती। ये एक आपसी समझौता की बात है, लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट जो है वो बहुत गलत हुआ और हम चाहते हैं, हम भी आशा करते हैं, आप भी चाहते होंगे कि लड़की को न्याय मिले। और इजाज़त दीजिए सुरेश आचार्य को और आप अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना सुझाव लिखें। नमस्कार, जय हिंद।